लेकिन अब क्योंकि जून सीरीज की शुरुआत हो रही है, समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि किस रोलओवर के साथ हम जा रहे हैं, मार्केट का डेटा हमें क्या कह रहा है और फिलहाल यहाँ पर इंडेक्स पर क्या कोई रणनीति बन सकती है। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, प्रभुदास श्रीधर की वैशाली पारिक, स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार का भी हमारे साथ। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। मार्केट थोड़ा सा सुस्त है, वैसे तो स्पॉट में देखे तो ऑलमोस्ट 100 के नीचे अब आ गया, क्या करना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। बिल्कुल देखिए, आज नए मंथ की शुरुआत, नई सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी लैकलस्टर नोट पे हमें देखने को मिल रही है, जहां पर निफ्टी 24,800 के नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 सप्ताह से स्ट्रक्चर देखें तो निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। 25,000 और 25,100 के आसपास लगातार रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। वहीं 24,500 24,600 के आसपास की एक काफी अच्छी सपोर्ट जोन है। तो ये रेंज अभी भी इंटैक्ट है। जिस भी डायरेक्शन में ये रेंज ब्रेक करेगी उस डायरेक्शन में हमें अनदर 200 से 300 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़े से लॉन्ग साइड में फेवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। एट प्रेजेंट निफ्टी में मैं कहूंगा कि अगर थोड़ी सी और डिप मिलती है, 24,700 के नीचे अगर स्पॉट में फिसलता है, तब वहां पे कॉन्ट्राबैट विद 6 स्टॉप लॉस बिलो 24,600 का रख के लॉन्ग टेल लेके चल सकते हैं। अन्यथा फिलहाल के लिए निफ्टी को अवॉइड करे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर ट्रेंड अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मैं इंतजार करना चाहूंगा यहाँ पर या तो 24,800 के ऊपर निकलने का, या तो फिर 24,700 के जितना नजदीक है उतना नजदीक आप इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, जहां पर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। क्योंकि अमूमन पिछले 2 सप्ताह से ट्रेंड यही रहा है कि निफ्टी में निचले स्तरों से फिर से खरीदारी भी देखने को मिली। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हमने कल देखा था, इंडिया वीक्स में एक शार्प डिक्लाइन क्लोज टू 10% की हमें देखने को मिली थी। आज भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो लगातार 3 दिनों में इंडिया विक्स में शार्प डिक्लाइन आई है, उसके चलते विक्स अब 16 के करीब पहुंच चुका है, जो एक बुल्स को कंफर्ट देता है। वो जोन में अब फिलहाल इंडिया विक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में यहाँ पे फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए थोड़ी सी और गिरावट हो तो इसका इंतजार करना चाहिए। कंपेटिवली देखिए, बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे रोल ओवर डेटा भी काफी पॉजिटिव आए थे। निफ्टी में 79% के आसपास के रोल ओवर हुए थे इन लाइन विद प्रीवियस मंथ। बट इस सीरीज में जो रोलर बैंक निफ्टी में हुए हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर है। वहां पर टेक्निकली भी स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक ग्रेजुअल अप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 56,000 से लेके 56,500 तक की मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसीलिए बैंक निफ्टी में एक बुल कॉल स्प्रेड के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं, जहां पर खरीदना होगा 55,500 का एक कॉल ऑप्शन जो कि एट द मनी का होगा, जो 1120 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसके सामने बेचना होगा 56,000 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 860 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कुल लागत अप्रोक्सीमेटली 270 रुपीज की है ये पर्टिकुलर स्प्रेड की, जो एक बुल कॉल स्प्रेड है। क्योंकि हम यहाँ से 56,000 प्लस तक का मूव एक ग्रेजुअली एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा 120 का, 120 का स्टॉप लॉस लगाएं, 270 का स्प्रेड है। एंड यहाँ पर ये स्प्रेड आपको 220 230 तक का मुनाफा देता हुआ नजर आ सकता है। ऑल राइट, तो स्प्रेड्स के माध्यम से आप यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक 56,100 के पार काफी बढ़िया सेटअप लगता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर स्प्रेड क्रिएट की गई है, जिसकी सारी कॉस्टिंग, टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा। फोकस यहाँ पर करेगा और निफ्टी के लेवल्स भी आपके साथ शेयर कर दें। तो विस्तार से हमने समझ लिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर मार्केट का सेटअप है। फोकस यहाँ पर आपको रखना चाहिए। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर आप देखिए, जो स्प्रेड है लागत 270 की, टारगेट 490 और स्टॉप लॉस है 120 रुपए का। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक शो पर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। विस्तार से समझना चाहेंगे सर, डेटा को समझाइए सबसे पहले कि रोल ओवर क्या बता रहा है। आज थोड़ी सी वीकनेस है सीरीज की शुरुआत में, आगे कैसा लग रहा है आउटलुक? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए इस समय अगर हम निफ्टी की बात करें, जो पिछले 3 दिन का डेटा अगर हम देखें यहाँ पर आशीष जी, तो स्ट्रक्चर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। पहले तो ट्रेंड बिल्कुल बुलिश दिखाई देता है, बट पिछले 3 दिन से स्पेसिफिकली आशीष जी जिस तरह से एक 200 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है,
सिर्फ एक 200 पॉइंट्स की रेंज में कंसोलिडेट किया है, उससे प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है आशीष जी कि हम यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करें एंड वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें कि उन लेवल्स पर नजर रखते हुए जिस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें दिखाई देता है उस तरफ की डेफिनेटली एक अच्छी मूव हमें पकड़ने को मिल सकती है। यहाँ पर जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के अंदर स्पॉट में निकल कर आ रहे हैं, ऊपर में 24,900 और नीचे में 24,700, एक छोटी सी 200 पॉइंट्स की रेंज है। ये एक नो ट्रेड जोन की तरह इसे हमें कंसीडर करना, और ट्रेडर्स के लिए इन दोनों लेवल्स के अंदर हमें जिस भी तरफ एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सिग्नल दिखाई देता है उस तरफ एक अच्छा 200 से 250 पॉइंट्स का मूव हमें पकड़ने का निफ्टी में मिल सकता है। ऑल राइट, तो ईदर साइड यहाँ पर आप फोकस रखेगा, जिस तरफ या तो ब्रेकआउट होगा तो तेजी की तरफ जाएंगे, ब्रेकडाउन होगा तो गिरावट करनी पड़ेगी। अब इस चीज का आपको एक खास रखना सर, निफ्टी बैंक इसका सेटअप कैसा लगता है? बिल्कुल आशीष जी, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी की कंपैरिजन में थोड़ी मजबूती दिखाई देती है, क्योंकि आशीष जी हमने लगभग पिछले 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन जरूर आती हुई देखी है, बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक लेवल है 55,400 का स्पॉट में। लगभग पिछले हफ्ते तक उस लेवल को बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस की तरह देख रहा था, बट आज के सेशन में भी हम देख रहे हैं, कल भी देख रहे थे, उस लेवल को बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट की तरह लिया है। एक बहुत अच्छा सिग्नल है, थोड़ा सा पुश मिलते ही, मार्केट का सपोर्ट मिलते ही बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रनअप हमें दिखा सकता है। इसलिए बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी के साथ में एक बुलिश पोजीशन यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ। इस स्ट्रैटेजी का नाम है आशीष जी बुल कॉल स्प्रेड, और इसे हमें जून की एक्सपायरी में बनाना है। तो देखिए इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें 55,800 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्राइस 955 रुपीज के आसपास अभी चल रहा है आशीष जी, और सामने से 56,300 वाले कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। 720 रुपए के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, तो हमारी नेट कॉस्ट जो है पूरी स्ट्रैटेजी की 230 से 235 रुपए के आसपास में बनेगी आशीष जी। स्टॉप लॉस हम इस स्ट्रैटेजी का रख लेंगे 150 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे थोड़े बड़े 400 से लेकर 450 तक के, ताकि हमारे रिस्क रिवॉर्ड्स भी जो है बहुत अट्रैक्टिव आशीष जी स्ट्रैटेजी के अंदर। ऑल राइट, तो यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस का ध्यान रखेगा। बड़ी सरल तरीके से आपको समझा दिया कि सेटअप क्या कह रहा है। तो निफ्टी बैंक यहाँ पर 55,800 की कॉल खरीदेंगे, 56,300 की आप कॉल ऑप्शन बेचेंगे। इस स्प्रेड की लागत निकल कर आ रही है 230 से 235 रुपए के बीच में, और इस कंबाइंड स्प्रेड का जो टारगेट है 400 से 450 का है, स्टॉप लॉस है 150। नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड करने से काफ़ी बेहतर हो जाता है कि अगर आप स्प्रेड से ट्रेड करेंगे तो इनहेरेंट जो रिस्क है आपका काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। रिस्क कम नहीं होता, मैनेज हो जाता है, और यहाँ पर आप फायदा इस चीज़ का उठा सकते हो। तो निफ्टी बैंक दोनों की जो स्ट्रैटेजी है आपकी स्क्रीन पर आ रही है, बखूबी आपको समझा दिया गया सर। लेकिन स्टॉक्स यहाँ पर बड़े दिनों के बाद अजीब सी वीकनेस नजर आ रही है। ज्यादातर स्टॉक्स और सेक्टर्स में देख रहा हूँ आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ जगह इस समय हम अच्छी खासी गिरावट भी बनती हुई देख रहे हैं। इसलिए मैं आज एक बैलेंस्ड अप्रोच ही लेकर चलना चाहता हूँ। एक स्टॉक मैं बाय करने के लिए बता रहा हूँ और एक स्टॉक हमें सेल करना है, ताकि एक बैलेंस इस तरह के बाजार के अंदर बना रहे। पहले जो स्टॉक हमें बाय करना है उसका नाम है इटर्नल लिमिटेड। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा बाउंस बैक पिछले 3-4 सेशंस में हमने थोड़ी कमजोरी इस काउंटर के अंदर बनती हुई देखी थी, बट फाइनली 1-2 सेशंस में नीचे के लेवल से जिस तरह की रिकवरी आनी शुरू हुई है, यहाँ पर लगता है कि रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है और मोमेंटम जबरदस्त आने वाले दिनों में रह सकता है। तो इटर्नल के जून फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 237.5 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 230 पर, और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 250 का, सेकेंड टारगेट 265 तक का। सेकंड स्टॉक जिसे हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है क्योंकि कमजोरी दिखाई दे रही है, उस स्टॉक का नाम है टोरेंट पावर। यहाँ पर देखिए आशीष जी लगातार पिछले कुछ सेशन से हम इसका लगभग पिछले 1 महीने से काउंटर के अंदर कमजोरी बनते हुए देख रहे हैं, और आज फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को टोरेंट पावर ने तोड़ दिया है, तो कमजोरी गहरा सकती है। इसलिए टोरेंट पावर के जून फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है। अभी 1372 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1395 पर, और हमारे टारगेट होंगे आशीष जी पहला टारगेट 1330 का, सेकंड टारगेट 1315 तक का। परफेक्ट है, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं और बैलेंस्ड अप्रोच है। इसका मतलब ये कि एक स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है, एक में बिकवाली करनी है। तो इटर्नल, जिसका नाम पहले जोमेटो हुआ करता था, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं, और कमजोर बाजार में भी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 237-38 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। पहला टारगेट है आपके पास 250 का, पार कर गया तो ऑलमोस्ट 15 रुपए की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। 265 के टारगेट है, 230 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और साथ में वीकनेस नजर आ रही है टोरेंट पावर के चार्ज पर, तो 1330, 1350 ये फिलहाल के लिए टारगेट निकल कर आ रहे हैं। 1395 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब बढ़ेंगे शो में आगे, और प्रभुदास लेदर की वैशाली पारेख है हमारे साथ। वैशाली जी, शो में स्वागत है आपका। मार्केट को आज समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीरीज का पहला दिन है। विस्तार से समझना चाहेंगे कि पहले तो बताइए कि रोल ओवर के डेटा क्या कह रहे थे, और साथ में अब ये जो सीरीज है जून की,
इसमें 9 वायदा बाजार के नए स्टॉक्स भी ऐड हुए हैं, कैसा आउटलुक लग रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून। तो एक्चुअली देखा जाए तो रोल ओवर के हिसाब से हम देखें तो इंडेक्स में थोड़ा प्रेशर जरूर है। साइडवेज हम व्यू मान के ले सकते हैं एज लॉन्ग एज 24,700 का सपोर्ट इंटैक्ट है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है। और उसी अनुसार अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें तो 55,000 का नियर टर्म एक सपोर्ट है। तो तब जब तक ये सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है, मैं कहूंगी कि साइडवेज मूवमेंट है और कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वेट एंड वॉच सिनेरियो रहेगा। ऑलराइट, तो वेट एंड वॉच का सिनेरियो है जहां पर इंडेक्स पर रखिएगा खास नजर। स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए? तो एक स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में बन चुका है और थोड़े कंसोलिडेशन के बाद वो है टाटा टेक्नोलॉजी। तो 750 आज अभी फिलहाल प्राइस है 780, तो 750 का एक सपोर्ट को नियर टर्म बेसिस पे लिया जा सकता है। और पोजिशनल ट्रेड अगर लेना चाहेंगे तो आई थिंक ये स्टॉक जा सकता है 850 की तरफ। तो ये स्टॉक एक अच्छा सा करेक्टिव मूव, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न दिख रही है, तो मैं इसमें एक पॉजिटिव व्यू बनाना चाहूंगी। दूसरा स्टॉक है जो मुझे कंफर्ट लग रहा है, आई थिंक कंटेनर कॉर्पोरेशन। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑल्सो कंसोलिडेशन में है फिलहाल, बिकॉज एक अपट्रेंड के बाद थोड़ा 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो एज लॉन्ग एज 750, फिलहाल इसमें 776 की प्राइस है। 750 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक का नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा 800, और उसके ऊपर अगर जाता है तो ये 820, 830। तो ये स्टॉक भी मुझे एक पॉजिटिव ट्रेंड में लग रहा है। ऑलराइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। टाटा टेक यहाँ पर रखेगा फोकस। इस स्टॉक में पिछले एक हफ्ते से हलचल बढ़ती जा रही है। 782 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 850 टारगेट है, 750 का स्टॉप लॉस है। और कॉन्कोर स्टॉक में भी अगर आप देखें तो नतीजों के बाद से लगातार एक्शन बढ़ता जा रहा है, तो 3 टारगेट की रेंज है। आप अपने एपेटाइट के हिसाब से टारगेट को चूज करिएगा। पहला टारगेट है 800, फिर 20 रुपए ऊपर 820 और फिर 10 रुपए और 830। ये 3 टारगेट्स हैं। 750 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज है, नोट कर लीजिए। शुक्रिया वैशाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे और अब वक्त है छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का। एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सर नमस्कार, बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करें आज? देखिए, हम इस लेवल पे 24,600 की पुट ऑप्शन लेंगे, जो अभी 127-28 चल रही है। 24,600 की पुट ऑप्शन 127, 128। स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 105 का बनेगा और ऊपर फर्स्ट टारगेट 150 के होंगे और उसके ऊपर 165 के टारगेट होंगे। तो ओवरऑल इंट्राडे में डेटा में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन पे वेट करेंगे जो 24,600 की होगी। परफेक्ट है। डेटा में स्ट्रेंथ नहीं है तो 24,600 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप ट्रेड लेके चल सकते हैं। 105 का स्टॉप लॉस, 150, 165 ये टारगेट है। 127, 128 की रेंज में स्पॉट ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है, तो लेवल्स का आप खास ध्यान रखिएगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। सर विस्तार से बताइए दो आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए बैलेंस अप्रोच यहाँ पर रखने की सलाह दे रहे हैं। जिस हिसाब से मार्केट में दोनों ही साइड्स के मूव देखने को मिल रहे हैं, थोड़े से वॉलेटाइल है मार्केट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो खरीदारी वाला ट्रेड रडार पर आया है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर हम देखें तो काउंटर अपने सारे ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ग्रेजुअल अपू हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं और एक बड़े चार्ट पे राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑन डेरिवेटिव फ्रंट भी देखें तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और बिल्डअप ऑन द लॉन्ग साइड भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 3180, 3250, 3180 से 3250 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा 3030 का, 3030 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। वहां पर जो बिकवाली वाला ट्रेड है उसके कंट्री यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑटो स्पेस में लगातार हमें सॉर्ट ऑफ वीकनेस देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स में इस पर्टिकुलर काउंटर ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है और एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है काउंटर 730 से 740 के जोन में। तो थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट हमें गिराती हुई नजर आ सकती है। काउंटर 700 तक के लेवल तक फिसल सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रखना होगा 721 का।
ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। पिडिलाइट, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए 3180, 3250, 3030, ये है स्टॉप लॉस आपके पास। इस स्टॉक में तेजी आ सकती है। साथ में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स, ये स्टॉक ऐसा है जहां पर थोड़ी सी वीकनेस है, तो स्टॉक पर भी आप रखेगा खास फोकस। लेवल जा रहे हैं 700 का टारगेट है, 712 रुपए के करीब का भाव चल रहा है और 721 के करीब का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए आपको टाटा मोटर्स में। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।